देखिए, अब तक बैकग्राउंड को लेकर कोई तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त वहां पर कॉरेस्पोंडेंट्स मौजूद थे, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को वहां पर फायर आर्म के साथ देखा गया अप्रोच करते हुए हॉल को, जिसके बाद वहां पर 5 से 6 बार गोली चली है। यानी कि माना जा रहा है कि सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से ये अटैक और उसको रोकने के लिए, किसी तरह के हमले को रोकने के लिए उस पर फायर किया गया, जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसकी आइडेंटिफिकेशन की जो तफ्तीश है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको तलाशा जा रहा है, उसमें और डिटेल्स निकाली जा रही है, ताकि ये कम से कम क्लियर हो सके कि आखिर ये हमलावर था कौन और उसके पीछे मकसद क्या था। देखिए, सबसे जरूरी है कि अगर वो इस तरह के एक हाई प्रोफाइल इवेंट को अगर टारगेट कर रहा है, तो एक बड़ा मकसद इसके पीछे जरूर होगा। तो वो मकसद क्या था? हालांकि इससे पहले 2024 में भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, एक रूफटॉप के ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप पर फायर किया गया था, जिसमें उनके गले में चोट लगी थी। उसमें हालांकि वो बच गए थे, लेकिन ऐसे में दूसरा बड़ा हमला है जहां पर एक बड़े इवेंट को टारगेट किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके साथ फर्स्ट लेडी मौजूद थी। लेकिन ऐसे में जो ये हमलावर है, बताया जा रहा है 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, और कैलिफोर्निया वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो ट्रैवल करके वॉशिंगटन पहुंचा है, जिसके बाद उसने हमले को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल अब खंगालना होगा शैलेंद्र यहाँ पर। दीपक वोरा जी, जब इस तरीके से हाई प्रोफाइल इवेंट को टारगेट किया जाता है, जहां पर सुरक्षा घेरा जो है कई लेयर्स का होगा, तो आपको क्या समझ आता है, क्या टारगेट होगा, क्या मकसद होगा? ऑब्वियसली मुझे लगता है सिक्योरिटी तो अमेरिका में बहुत रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ के कई राष्ट्रपतियों पे हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं, कई तो मारे गए थे हमलों में। मैं वहाँ था जब डोनाल्ड रेगन पर भी हमला हुआ था, आई वाज पोस्टेड देयर। तो ये सिक्योरिटी जितनी मर्जी टाइट कर लो, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के ये लोग, रूस बना के, कोई भेष अपना बना के ये लोग अंदर घुस जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही सेकंड पहले पोस्ट किया, शायद आपने भी देखा होगा, कि इट हैज बीन क्वाइट एन इवनिंग, और डीसी सीक्रेट सर्विस और लॉ इन्फोर्समेंट में जबरदस्त काम किया है, बहुत जल्दी से काम किया है, बड़ी बहादुरी से काम किया है। और मैंने उनको एक ही चीज कही है, शो शुड गो ऑन, लेकिन हम आपकी बात मानेंगे। यानी मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जैसा आप बता रही हैं, और फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या जानकारी मिली है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, हमले करो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने जो रास्ता चुना है, आई विल स्टे विद दैट। मुझे ये अब लग रहा है जो इन्होंने अभी लेटेस्ट पोस्ट किया। बिल्कुल, दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, एक बार फिर से डिटेल दे देते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर व्हाइट हाउस की तरफ से, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक डिनर का आयोजन होता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फर्स्ट लेडी के साथ, जेडी वैंस और तमाम जो व्हाइट हाउस के तमाम जो अधिकारी है वो इस डिनर में मौजूद रहते हैं। एक है कि यहाँ पर 31 साल का ये जो हमलावर है, जिसे डिटेन किया गया है, न्यूज़ 18 इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसे डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, ये पहचान उसकी हो चुकी है। लेकिन मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हुई है। जिसके बाद सीधे तौर पर इस पूरे होटल को फिलहाल इवैक्यूएट कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है, बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से यह भी ट्वीट किया गया है, तमाम अधिकारी जो उनके साथ उस वक्त उस होटल में मौजूद थे वो सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ठीक आधे घंटे के बाद उनकी तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, किन परिस्थितियों में और कैसे ये अटैक किया गया है, क्या मकसद रहा है इस हमलावर का, इसके बारे में जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। और यह भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि ठीक 30 दिनों के बाद यही कार्यक्रम जो है एक बार फिर से किया जाएगा, यह सुनिश्चित डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। यानी कि फिलहाल नीरज होटल को खाली करवा दिया गया है। यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि शायद कार्यक्रम फिर से शुरू हो सकता है, वो नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानकारी दे दी है। नीरज, देखिए, 4-5 बातें महत्वपूर्ण है मोनिका, वो आपको बताना चाहेंगे। पहला, 8:30 बजे ये हमला होता है, फायरिंग होती है, उसके बाद ट्रंप को बाहर ले जाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ट्रंप के अलावा जो व्हाइट हाउस से जुड़े लोग थे, कैबिनेट के कुलिक्स थे, जेडी वेंस थे, मेलानिया ट्रंप थी, उन सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमलावर था उसे एप्रीहेंड किया गया है, हिरासत में लिया गया है, और वो जो अभी एक खबर अमेरिका से आ रही है उसे अस्पताल में ले जाए गए। चौथी एक इंपॉर्टेंट जानकारी अभी सामने आई है कि सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को भी गोली लगी है, जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट को भी गोली लगी है, वो हर्ट हुआ है, हालांकि जानलेवा नहीं है, उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है, लेकिन वो भी हर्ट हुए, वहां की रिपोर्ट में सामने आई है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह कि हमलावर की पहचान की गई है, लेकिन अभी पृष्ठभूमि की जानकारी सामने आनी बाकी है। तो 5 ये महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। ट्रंप इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, इस हमले के बाद होटल के बॉलरूम में जहां इस डिनर का आयोजन होना था, वहीं जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उनको जानकारी दी कि इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एसोसिएशन जो है एक स्वतंत्र एसोसिएशन है और हर साल
इस डिनर का आयोजन करता और इसी में ट्रंप और जेडी वेंस और बाकी व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाया गया था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का हमला या इस तरह की घटना सामने आई है जहां राष्ट्रपति मौजूद हो और कोई हमलावर हमला करता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, निशाने पर जरूर ट्रंप रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, उसका मकसद क्या था, मोटिव्स क्या था, वो जानकारी सामने आनी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल है, हालांकि देखिए जिस तरीके से तफसील से नीरज यहां पर जानकारी दे रहे थे कि एकाएक किस तरीके से पूरा हमला होता है। एफबीआई की तरफ से ये जरूर कहा गया है, जो नीरज ने हमें अपडेट भी किया है, कि वहां पर जो एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट है उन्हें गोली लगी है इस हमले में। ये अभी फिलहाल जो है वॉशिंगटन से खबर निकल कर आ रही है। शैलेंद्र, आपके पास कभी अभी कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि नीरज ये कह रहे थे कि मेडिकल के लिए ले जाया गया है हमलावर को और सीक्रेट सर्विस का जो एक एजेंट है उसे भी गोली लगी है, इस तरीके की खबर जो है व्हाइट हाउस से मिल रही है। अभी फिलहाल अमेरिका से आपका कोई संपर्क हो पाया हो, कैसे ये हमला हुआ है, आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है जांच को लेकर? देखिए, फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो ये हमला हुआ है, जो हमलावर था उसको रोका गया है मैग्नेटोमीटर स्क्रीनिंग एरिया, यानी कि जो इलाका जहां से एंट्रेंस होती है, जहां पे जांच होती है, जहां पे चेकिंग होती है, वहां पर ये फायरिंग हुई है। यानी कि उसके अंदर घुसने से पहले ही उसको रोक दिया गया है जहां पर ये फायरिंग हुई है। माना जा रहा है कि उसने पहले फायरिंग की, जिसके बाद उसके ऊपर जो सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स की तरफ से रिटेलिएशन फायर किया गया हो, जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहला जो है उसको कस्टडी में ले लिया गया है, लेकिन जो बाकी इसमें इन्वॉल्व थे इस हादसे में, सीक्रेट सर्विस की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है, उनकी कंडीशन को लेकर तो जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल एक को इसमें कस्टडी में लिया गया। तो हो सकता है एक से अधिक लोग हो, क्योंकि अन्य लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल जो ये डिनर था इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, रादर पोस्टपोन कर दिया गया 30 दिनों के लिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब से कुछ देर बाद खुद एड्रेस करेंगे एक ब्रीफिंग को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग हॉल में, जहां पर बताया जाएगा कि किस तरह से यह हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं है। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के जख्मी होने की खबर तो जरूर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उसका आखिर मकसद क्या था। अभी तक सीधे तौर पर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसको लेकर, हमलावर को लेकर नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है वहां के मीडिया के हवाले, अमेरिकन मीडिया के हवाले से। लेकिन अच्छी बात, राहत की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी, जो तमाम कैबिनेट के लोग वहां पर मौजूद थे, वो सुरक्षित है। ज्यादा डिटेलिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिटेल दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है, देखिए होटल में जैसे ही यहाँ पर फायरिंग होती है, एकाएक देखिए सीक्रेट सर्विस के जितने भी एजेंट्स हैं वहां पर एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना देते हैं। जेडी वैंस को किस तरीके से इवैक्यूएट किया गया इन तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उस टेबल पर बैठे हुए थे, तमाम पत्रकार उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन देखिए जेडी वैंस को यहाँ से कैसे इवैक्यूएट किया जाता है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा घेरा जो है यहाँ पर बनाया जाता है, पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाता है। जेडी वैंस क्योंकि उन्हीं के साथ यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद उन्हें भी एकाएक यहां से ले जाया जाता है। तो देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिल्टन होटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एकाएक हमलावर जो 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला, इसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन मकसद क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। ज्यादा डिटेल्स व्हाइट हाउस की तरफ से यहां पर शेयर की जाएंगी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब तय कार्यक्रम 8:30 बजे वहां के समय अनुसार ये कार्यक्रम जो था वो तय था। डिनर यहां पर आयोजित किया गया था। जो व्हाइट हाउस के पत्रकार जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं वो पत्रकार यहां पर मौजूद थे, यानी कि एक एक डिटेल्स व्हाइट हाउस को पता थी कि इस कार्यक्रम में कौन था। लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा घेरे को किस तरीके से वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरीके से यहां पर इस हमले को अंजाम देता है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक शख्स आता है, कोई इंफॉर्मेशन शख्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देता है और एकाएक यहां पर जो सुरक्षा कर्मी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें इवैक्यूएट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए जेडी वैंस को भी यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। हालांकि उसके बाद सीधे तौर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। सीक्रेट सर्विस की तरफ से बेहतरीन बहादुरी से काम किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है अब बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, किन हालातों में यह हमला हुआ है, कौन यह हमलावर है, क्या इसका मकसद था, डिटेल्स जो है व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि हमलावर की पहचान हो चुकी है। कैलिफोर्निया का वो रहने वाला
वाला है, 31 साल का है, 6 से 8 राउंड यहाँ पर फायरिंग करता है। दीपक वोरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक वोरा जी, अमूमन जब इस तरीके का अटैक होता है, एक हाई प्रोफाइल इवेंट को टारगेट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति मौजूद है, व्हाइट हाउस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, सीधे तौर पर टारगेट तो यही है, फोकस तो यही है, डराना है, दहशत फैलाना है। दोनों चीजें हैं और मीडिया की अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करनी है। मैं आपको कुछ और बता देता हूं, अगर आप एक्स पे हो तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अभी a few minutes ago एक फीमेल ईरानियन एक्टिविस्ट ने पोस्ट किया है कि वन ऑफ द पीपल, एक व्यक्ति जो अपेरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे था, वो इस्लामिक रेजिम ऑफ ईरान का सदस्य है एंड दैट रेजिम चाहती है कि ट्रंप चला जाए और ट्रंप से कहा है कि अब आप इस रेजिम को भंग कर दो। ये अभी पोस्ट किया उन्होंने, अब a few minutes ago। तो लगता है कि अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड और होगा। फिर ट्रंप जब बात करेंगे, संबोधित करेंगे प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं भी बाय द वे डिनर अटेंड किया, वो कुछ एम्बेसडर्स और प्रेस सेक्रेटरीज को भी बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा सिस्टम चलता है, वेरी नाइस डिनर, प्रेसिडेंट अपना विजन देते हैं एटसेट्रा। लेकिन इसमें जो है या जो हड़बड़ी मचा दी थी वहां पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं दोबारा करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये भी वो बताने की कोशिश करे कि भाई मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं जो अमेरिका के हित में होगा मैं वही करना चाहता हूं। वो भी मैसेज पावरफुल दे रहा है। लेकिन ये घुस गया अंदर हथियार लेके, अब पता लगेगा हथियार कहां से लिया। अमेरिका में तो हथियार खरीदना बहुत आसान है, पूरा पता लगेगा कि किस प्रकार की, आपने देखा पूरे कपड़े इसके उतार दिए थे, फिर ऊपर चादर रखी हुई है। तो अब मेरा मानना है कि ये जो खुलासा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसमें काफी चीजें बहुत ही दिलचस्प होंगी। दूसरा, मैम, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, सीक्रेट सर्विस जो है, खासतौर से उसकी यूनिफॉर्म डिवीजन, वो प्रोटेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। मेरा मानना है कि यह हमला प्रेसिडेंट पे था और हो सकता है कि जैसे इस एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया कि ईरान के साथ इस व्यक्ति का कोई संबंध। देखिए, अब क्योंकि दीपक वोरा जी, जब से ईरान पर अटैक हुआ है, अमेरिका में हमने देखा है कि एक बार नहीं कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया गया है, उनके खुद के अंदर के लोगों ने भी विरोध किया है। क्या अभी फिलहाल, क्योंकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम तार जोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्या उस तरफ भी कोई संकेत मिल पा रहे हैं कि वाकई में जिस तरीके से आपने कहा भी, ये तार वहां पर भी जुड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है? मेरा जो अपना ग्रुप है उसी में से ये मुझे खबर आई थी कि इसने पोस्ट किया एक्स के ऊपर। वो कहते हैं कि इट इज क्लियरली, अब माने ना माने, मैं बता रहा हूं जो मुझे बताया गया, क्लियरली ईरानियन इंस्पायर्ड। अब इसका आगे क्या होना है देखते हैं मैम। जैसे ही ये प्रेसिडेंट साहब कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद एक और पुष्टि होगी, एफबीआई भी बताएगा अब हमने इन्वेस्टिगेशन ले लिया, बहुत से लोग इसमें बताएंगे। हो सकता है कि प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, व्हाइट हाउस प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोर्ड की प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष जो है, साल के लिए दीपक वोरा जी, अगर ऐसा होता है तो एक शख्स नहीं, आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा होगा, काफी वक्त से काम कर रहा होगा, आपको लगता है एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है? 100% बेटा, ये जितने डेमोन्स्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट हुए हैं, उसमें सिर्फ नेचुरल बॉर्न अमेरिकन नहीं थे, उसमें बहुत से दूसरे लोग भी थे जिनको वहां की नागरिकता मिल गई, वहां रहते हैं और जो इसके बरखिलाफ है। पहले तो वैसे ही उसके अगेंस्ट है, दूसरा ईरान के साथ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट भी है। तो बीच में जो आपको याद होगा, इसराइल के साथ भी वो करते थे, फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम वोक्स कहते हैं, हो सकता है ये उनमें से एक हो जो बड़ा नाखुश हो कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। और अगर इसका तार इस्लामिक रेजिम के साथ है बेटा, फिर तो मेरा मानना है कि दीपक वोरा जी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तस्वीरें आ रही हैं, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को और फर्स्ट लेडी को इवैक्यूएट किया गया, हिल्टन होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये काफिला यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का निकलता हुआ इस होटल से सुरक्षित यहाँ से इवैक्यूएशन जो है उनकी हो चुकी है। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल लौट चुके हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही हमला होता है, एकाएक जो है यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, फर्स्ट लेडी को, और जितने भी यहाँ पर तमाम जो अधिकारी व्हाइट हाउस के मौजूद थे उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है। व्हाइट हाउस में इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, वो सुरक्षित है, उनकी तरफ से बाकायदा ये ट्वीट भी किया गया है। और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफिले की तस्वीरें हैं। जैसे ही यहाँ से इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली
हिल्टन होटल से होता है, यानी कि सुरक्षित वापस लौटते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका काफिला जाता हुआ। इन तस्वीरों में आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त इस पूरे हमले को लेकर महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। पहले तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस जो है उन्होंने पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया, यानी घेरेबंदी यहाँ पर पूरे होटल की कर ली गई है, किलेबंदी कर ली गई है। एक तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल आपको नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सेफ्टी प्राथमिकता रही है और यही वजह है कि पूरे होटल को खाली करवा लिया गया है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त यहाँ पर उस डिनर में मौजूद थे, तमाम जो पत्रकार उनके साथ मौजूद थे, एकाएक जैसे ही यहाँ पर फायरिंग होती है उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाता है। एक बीच में जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिल्टन होटल से जैसे उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है सुरक्षित, उसके बाद वो अभी फिलहाल जो है व्हाइट हाउस में मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। उसके बाद की तस्वीर हम आपको एक और दिखा रहे हैं जहां पर आपको एक शख्स लेटा हुआ नजर आ रहा है। ये वही 31 साल का हमलावर है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसकी पहचान हो चुकी है। उसे एकाएक यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है, लेकिन इसका इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, कौन कौन लोग इस हमले के पीछे हैं, क्या टारगेट रहा है, इसको लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह भी दिया गया है कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद जानकारी देंगे। हालांकि देखिए एफबीआई की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि एक सीक्रेट सर्विस का जो एजेंट है उससे भी गोली लगी है, हालांकि वो सुरक्षित है। ये इंफॉर्मेशन जो है एफबीआई की तरफ से वहां पर दी गई है।